ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की खुशी के लिए कार्य करता है। अब सवाल उठता है, खुशी के मायने क्या हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई अपने परिवार में खुशियां ढूंढता है, तो कोई दौलत प्रसिद्धि में, तो कोई प्यार मोहब्बत में, और कोई किसी चीज को पाकर खुश हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने किसी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को देखा है? वो अकारण ही खुश होता है। उसे यूं हंसता मुस्कुराता देख हम उसे पागल करार देते हैं। क्या वाकई ऐसा है? दरअसल जब हमारा दिमाग चलने लगता है तो हम हर चीज को, हर बात को नाप तोल के देखते हैं और तब यह निर्णय करते हैं कि हमें कहां और क्यों खुश होना है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है, यानी जिसे हम पागल बोलने लगते हैं, वो अकारण खुश होता है। उसे इससे कोई सरोकार नहीं होता कि वो खुशियों के लिए कारण तलाशे। वो लोग जिनका अपने दिमाग पर 100% नियंत्रण होता है, वो खुश रहने के लिए बहाना क्यों ढूंढते हैं? दरअसल खुशियों का कारण ढूंढना भी एक मानसिक विकार है जो हमारे और साईं के बीच रोड़ा बनता है। साईं क्या है? साईं ही तो खुशी है। हम मंदिर किसकी तलाश में जाते हैं? यकीनन खुशियों की, और किसकी? साईं की शरण हमें अपने दिमाग पर नियंत्रण करना सिखा देती है। हम अकारण भी खुश रहना सीख जाते हैं। खुशियां तलाशने पर नहीं मिलती, वो तो कभी भी, कहीं से भी और किसी भी चीज के तौर पर हमारे जीवन में आ जाती हैं। जो लोग खुशियों के लिए कारण ढूंढते हैं, वे आर्टिफिशियल यानी बनावटी खुशी ही हासिल कर पाते हैं। जैसे हम बनावटी और गंध रहित कागज या अन्य किसी चीज से बने फूल खरीदकर अपने घर में सजाकर खुश होते हैं। अपनी खुशी के लिए उन पर इत्र या कोई अन्य खुशबू वाला पदार्थ छिड़क देते हैं, लेकिन असली खुशी तो असली फूल से ही मिलती है। वो फूल हमारे कहने पर या हमारी इच्छाओं पर नहीं खिलता, वो अपने समय और प्राकृतिक नियमों के अनुसार फलता फूलता है। यदि तुम्हारे जीवन में किसी कारण से खुशी है तो तुम कभी उसका आनंद नहीं उठा सकते, क्योंकि कारण तो आता जाता रहता है। जो अकारण खुश रहते हैं वे साईं के भक्त हैं, यानी जो हर काल, हर परिस्थिति और हर माहौल में खुश रह लेते हैं, वो साईं के भक्त हैं। दासकणु महाराज कीर्तन करते थे। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कीर्तन के जरिए बाबा की ख्याति पूरे महाराष्ट्र में फैलाई। एक रोज उन्हें प्रेरणा हुई कि ईश्वास्य उपनिषद पर टीका करें। टीका यानी कि उसका भावार्थ लिखना। उन्होंने टीका लिखना शुरू किया, लेकिन एक जगह वह अटक गए तो साईं के पास पहुंचे। बोले, बाबा रास्ता दिखाओ, मैं यहाँ अटक गया हूँ, क्या करूं? यहाँ बाबा ने एक लीला रची। बाबा ने कहा, तुम मुंबई चले जाओ, काका साहेब दीक्षित के घर पर उनकी नौकरानी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी। महाराज हतप्रभ रह गए। सोचा, नौकरानी और मुझे उपनिषद पर ज्ञान देगी? और फिर अहंकार का भाव उनके मन में कुलबुलाने लगा। बाबा अहंकार के हमेशा खिलाफ रहे हैं। उन्होंने समय समय पर हर किसी का अहंकार तोड़ा है। बाबा ने उनको रास्ता दिखाया। दासगणु महाराज को मानना भी पड़ा। क्या करते? टीका में अटक जो गए थे, कोई चारा भी नहीं था उनके पास। वो मुंबई में काका साहब के यहाँ पहुंचे। वहां रात भर उनके दिमाग में चिंतन मनन का दौर चलता रहा। अगले दिन सवेरे सवेरे जब उनकी नींद टूटी तो उनके कानों में मीठी मीठी वाणी सुनाई दी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। गाने के बोल थे, लाल रंग की साड़ी जिसकी जरीदार किनार है। दासगणु महाराज जब बाहर गए तो देखा नौकरानी नाम्या की बहन मलकर्णी रोजमर्रा के काम करते हुए खुश होकर अपनी मस्ती में यह गीत गुनगुनाए जा रही थी। दासगणु महाराज को उसके कपड़ों की दशा देखकर उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे लाल रंग की जरीदार साड़ी मंगा कर दे दी। साड़ी मिलते ही वह बड़ी खुश हो गई। उसने बड़ी उत्सुकता से साड़ी पहनी। उसके बाद पूरे दिन उल्लास के साथ घर का कामकाज निपटाया। अगले दिन दासगणु महाराज ने देखा कि मलकर्णी फिर से वही अपनी फटी पुरानी साड़ी पहनकर काम पर आई थी।
उतनी ही खुशी से वो फिर एक नया गाना गुनगुनाते हुए मस्ती से अपना काम कर रही थी। दासकणु महाराज ने हैरानी से उससे सवाल किया, मैंने जो साड़ी तुम्हें दी थी उसे पहनकर क्यों नहीं आई? वह कहाँ रख दी? मलकर्णी ने कहा, रोज नई साड़ी पहनकर थोड़े ही आऊंगी, उसे तो मैंने संदूक में रख दिया। बस दासगणु महाराज को अपनी जिज्ञासा का समाधान मिल गया कि खुशी जो है वो किसी चीज पर आधारित नहीं है। जो खुश रहना चाहता है वो हमेशा खुश रहता है, कहीं भी किसी भी चीज और परिस्थिति में खुशी ढूंढ लेता है। यूं भी कहा जा सकता है कि जो खुश रहना चाहता है उसे खुशी खुद ढूंढते हुए आ जाती है, और जो खुशी की तलाश में तनाव पालता है उसे साक्षात परब्रह्म भी खुश नहीं कर सकते। यदि आपकी खुशी किसी चीज पर आधारित है तो आप भगवान में, अपने साईं में विश्वास नहीं रखते। यदि किसी चीज के मिल जाने पर या खो जाने पर आपकी खुशी आती या जाती है तो आपकी भक्ति में, विश्वास में कहीं कोई कमी रह गई है। बाबा का एक भक्त था नानावली, उसका असली नाम था शंकर नारायण वैद्य। बाबा के शिरडी में आने से पहले ही वो वहां था। वह कुछ अलग तरह का व्यक्ति था। कुछ कहते थे वह सनकी था। कभी वो निर्वस्त्र घूमने लगता तो कभी अपनी जेब में सांप बिच्छू रखकर घूमता। हाँ, नुकसान किसी का नहीं करता था। जब बाबा शिरडी पहुंचे, खंडोबा मंदिर के पास नानावली अचानक कहीं से आ पहुंचा और बोला, आओ मामा। बाबा को उसने मामा बना लिया था। समय गुजरता गया, नानावली यूं ही सनक भरी हरकतें करता रहा। उसका एक ही नारा था, बाबा की फौज करेगी मौज। वो खुद को बाबा की सेना का कमांडर यानी सेनापति कहता था। शिरडी के लोग मजे में कहते, बाबा का गुंडा है ये। यह बात उस वक्त की है जब बाबा की ख्याति खूब हो गई थी और भक्तों की कतारें लगती थीं। उनके दर के सामने नानावली अचानक दंदनाते हुए मस्जिद में आ घुसा। जो लोग बाबा के लिए पूजा की थाली लाए थे वो गिर गई। लोगों के हाथों से बाबा के लिए लाए उपहार भी गिर गए। भक्तों में अफरा तफरी मच गई। नाना ने बाबा से जाकर कहा, चल उठ। अपने आसन से मस्जिद में सन्नाटा छा गया। बाबा उठे तो नानावली खुद बाबा के आसन पर जाकर बैठ गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बगल में ही खड़े हो गए। नानावली ने प्रश्न किया, क्यों नवाब, कैसे हो? बाबा ने कहा, एकदम मजे में हूं। नाना ने फिर पूछा, अब दुनिया कैसी लग रही है? बाबा ने कहा, वैसी ही जैसे पहले लगती थी। बाबा से यह उत्तर सुनते ही नानावली आसन से उठा और बाबा के कदमों में जा गिरा, फिर वहां से भाग गया। शिरडी वाले कहते हैं कि नानावली के अंदर कोई पहुंची हुई आत्मा थी जिसने बाबा की परीक्षा लेने के लिए यह प्रपंच रचा था। वह जानना चाहता था कि यदि बाबा को उनके स्थान से हटा दिया जाए तो क्या वह पहले की तरह ही रहेंगे? मलकर्णी की साड़ी और नानावली के उदाहरण से यही साबित होता है कि यदि हमारी खुशी किसी कारण पर आश्रित है तो हम अभी ईश्वर से दूर हैं। इन दोनों ही किस्सों में यह स्पष्ट हो जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सहज रहने से ही हमें खुशी का असली आनंद मिल सकता है। खुशी अगर किसी विषय, वस्तु या विचार पर आधारित है तो उसके सरकने से खुशी भी सरक सकती है, लेकिन जो अकारण खुश रहते हैं तो विषय, वस्तु या परिस्थितियां उन्हें दुखी कदापि नहीं कर सकती। तो मित्रों, आज के श्री साईं अमृत विचार में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।